Subscribe. आकांक्षा के बाल बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे लंबे लंबे और घने थे। फौरन से उसने पलट के अपने कमरे के बिस्तर को और फर्श को देखा तो वो ये देख के हैरान रह गई कि वहां एक भी बाल नहीं था। वहां तो कटे हुए बालों का नामो निशान तक नहीं था। अभी वो इस सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि पॉकेट में रखा उसका फोन दोबारा बजा। इस बार फोन आकांक्षा के डैड का था, जो उसकी आवाज सुनते ही समझ गए थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उनके पूछने पर आकांक्षा ने उन्हें सारी बातें बताई और ये भी बताया कि अगर मॉम नहीं होती और ठीक वक्त पे उनका फोन नहीं आता तो शायद वो इन्हीं मुसीबतों में अटकी रहती। ये सुनते ही आकांक्षा के डैड ने एकदम चीखते हुए गुस्से से आकांक्षा को कहा, आकांक्षा, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। हाँ, ये अच्छा है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ख्यालों में, मगर इस तरह एक मरे हुए इंसान को हकीकत का नाम देना तुम्हें पागल कर देगा। ये तुम्हारी बीमारी बनता जा रहा है। मैं हर दिन तुम्हें इस तरह पागलों की तरह नहीं समझा सकता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, मान लो ये बात। आकांक्षा ने रोते रोते फोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी रिसीव्ड कॉल्स की लिस्ट चेक की तो उसमें माँ का कोई नंबर ही नहीं था। अपनी इन्हीं उलझनों में आकांक्षा मजीद उलझती चली जा रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था ये समझने की कोशिश करने लगी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। पूरे कमरे में दोबारा एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जो आकांक्षा अपने कानों में साफ साफ सुन पा रही थी। यह आवाज उसके फ्लैट के सेकंड बेडरूम से आ रही थी। आवाज बढ़ती जा रही थी। आकांक्षा ने हिम्मत की और उठ के दूसरे कमरे की तरफ गई। आकांक्षा ने डरते डरते कमरे की लाइट जलाई तो आवाज तो बंद हो गई, पर उसकी नजर जब जमीन पर पड़ी तो उसने जमीन पर दो परछाइयां देखी। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और अभी उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया ही था कि पॉकेट में रखा उसका फोन बज उठा। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और उसके बाद जाकर उसकी माँ से उसकी बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुनकर माँ ने कहा कि आकांक्षा, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आकांक्षा की ये हालत या तो उसकी बीमारी थी या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था, क्योंकि उसकी माँ की बात उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता। इंसान का दिमाग वही सच मानता है जिसको वो खुद सच मानना चाहता है। Subscribe.